वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। तो आज की वीडियो में बताऊंगी जो लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं या बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं या जिनसे साफ़ सफाई नहीं हो पा रही है, जैसे ऊंचे ऊंचे रेक हैं, तो वहाँ हम कैसे सफाई करें और अपनी माता लक्ष्मी को कैसे अपने घर में प्रवेश कराएं। तो ये एक समस्या है, तो इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के अंत में बताऊंगी। उससे पहले मैं वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी ऐसी 7 चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें घर से दिवाली के पहले बाहर फेंक देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ये बहुत नेसेसरी है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, वरना माता लक्ष्मी जो है रूष्ट हो जाएंगी, रूठ जाएंगी और आपके घर नहीं आएंगी और आपके घर सालों भर लक्ष्मी का वास नहीं रहेगा। आपके घर दरिद्रता रहेगी, दुर्भाग्य रहेगा। तो दुर्भाग्य और दरिद्रता को अपने घर से भगाने के लिए, हटाने के लिए हमें ऐसा करना जरूरी है। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी माँ का वास रहे और घर जो है सुख संपत्ति शांति से संपदा से भरी रहे। तो जहाँ संपदा रहती है वहीं माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो माता लक्ष्मी के लिए हमें कुछ परिश्रम करने होंगे। तो थोड़े बहुत परिश्रम है जो हमें खुद करने चाहिए अपने घर की साफ़ सफाई में ध्यान रखते हुए। तो आप ये 7 चीज़ों को घर से ज़रूर बाहर फेंकें। तो पहली चीज़ क्या है दोस्तों, हमें अपनी चीज़ों से बहुत लगाव होता है। जैसे महंगी सैंडल हम खरीदते हैं तो हमें लगाव होता है, उसे टूट जाने पे भी हम यूज करते रहते हैं बनवा कर। ऐसे फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं तो उसे भी हम इस तरह का, या ख़राब है नहीं बनवा रहे हैं, हमारे पास 2 टीवी है, 2 पंखे हैं, फिर भी हम उसे रखते हैं कि बाद में बनवाएंगे और फिर उपयोग में लाएंगे, लेकिन वक्त नहीं मिलता, नहीं कर पाते हैं। तो वैसे में हमें जो अपने टूटे चप्पल हैं घर में, जूते हैं, सबसे पहले उन्हें घर से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा उनसे लगाव या बचत के कारण वो हमारे घर में गरीबी और नकारात्मक एनर्जी लेके आते हैं और दुर्भाग्य लाते हैं। तो इसे हटा दें। और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो ख़राब है, बंद है, उसे भी आपको हटा देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि बंद घड़ी, आप लोग जानते होंगे कि बंद घड़ी जो है, अगर बैटरी भी ख़त्म हो गई है तो तुरंत उसे उतार कर उसे पलट कर रख दें और जब बैटरी लगा दें तभी उसे दीवार में टांगें, या हाथ की घड़ी है तो हाथ में पहने। तो इस तरह से आपको बंद घड़ी भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि हमारे भाग्य भी रुक जाते हैं और दुर्भाग्य का रास्ता खुल जाता है, मतलब कि हमारा जो सौभाग्य है वो भी रुक जाता है और रास्ता हमारा आगे बढ़ने का रुक जाता है। इसलिए बंद घड़ी कभी घर में मत रखें। इस दिवाली तो आप जो भी पुरानी घड़ी बंद करी उसे हटा दें। तीसरी चीज़ है कि दिवाली से पहले हमारे जो पूजा स्थल होता है वहाँ की मंदिर की सफाई करनी है। तो मंदिर की सफाई करने में क्या आता है, तो जो भी हमारे घर में भगवान की प्रतिमा है उसे एक साफ़ सुथरा कपड़ा से गंगा जल छिड़क कर पोंछ लेना है। जितने भी भगवान की प्रतिमा है साफ़ सफाई करनी है और वहाँ भगवान का जो भी कपड़ा है या जो भी सजावट की चीज़ें उसे भी हमें साफ़ सफाई, बर्तन, पूजा पाठ का बर्तन भी, जो भी हम घंटी, दिया बाती जो भी है, सभी चीज़ों को साफ़ कर लेनी है। मंदिर की सफाई पूरी तरह से कर लेनी है। और मंदिर में कोई किताब है जो मान लीजिए कि ख़राब हो गया है, कोई पेज में दाग लग गया है या ख़राब हो गया है, फट गया है, तो वैसे धार्मिक ग्रंथ या बुक को भी हमें इस दिवाली से पहले हटा देनी चाहिए। और उसे कहाँ हटानी चाहिए, तो कोई अच्छा जगह पे देख के, जहाँ कोई आता जाता ना हो, कोई कुआं हो, नदी हो, तालाब हो, सूखा हो, कोई आता जाता ना हो, तो वहाँ आप उन्हें विसर्जित कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको करनी चाहिए। मंदिर की सफाई करते समय हमसे ये गलती हो जाती है हम लोगों से कि कोई खंडित मूर्ति है, महंगी है, या फिर हमें ध्यान नहीं जाता। तो खंडित मूर्ति है अगर, तो उसे हमें, अगर चल सकता है, मतलब कि मूर्ति थोड़ा सा खंडित है, तो वहाँ पे हम कलर करके उसे नया बना के चला सकते हैं। अन्यथा आप मूर्ति को चेंज कर दें, हटा दें। पूजा का जो मंदिर है या पूजा का जो स्थल है उसमें खंडित मूर्ति कभी भी भूल कर ना रखें। ऐसी मान्यता है कि खंडित मूर्ति जैसे ही होती है भगवान का वहाँ से वास जो है हट जाता है, भगवान उसमें नहीं रहते, निवास नहीं करते। तो इसलिए उस मूर्ति को हमें हटा देना चाहिए। वो फिर नकारात्मक ऊर्जा घर में सृजन करने लगती है। तो इसलिए ऐसा हमें उस खंडित मूर्ति को अपने घर से
हटा देना चाहिए। तो इस तरह से पूजा मंदिर में हमें साफ सफाई करनी है। पुरानी जो धर्म की किताबें हैं, टूटी फूटी फटी, उसे हटा देना है, खंडित मूर्ति हटा देना है और मंदिर को गंगा जल छिड़क के अच्छे से जितनी भी प्रतिमा है उनकी साफ सफाई करनी है। चौथी चीज़ है कि मकड़ी का जाला। मकड़ी का जाला अगर आपके घर में है तो आप तुरंत दिवाली के पहले जहाँ जहाँ मकड़ी का जाला हटाएं, क्योंकि उसे कर्ज बढ़ता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, मकड़ी का जाला अपने घर से हटा देना है। पांचवी चीज़ है कि टूटे बर्तन मत रखें। अपने घर में प्लास्टिक के टूटे बर्तन होते हैं, कांच के, अगर क्रैक कर गया कांच का गिलास है, कांच की बर्तन है, या मान लीजिए कि पीतल तांबा या किसी चीज़ का भी बर्तन है जो क्रैक है या टूट गया है, तो उससे मुहमाया ना रखें, तुरंत उसे एक्सचेंज करें। दिवाली से पहले धनतेरस के दिन एक्सचेंज करके नई बर्तन ले लें या उसे अपने घर से हटा दें। अपने घर से उसे हटा दें, बेच दें, लेकिन ये काम ज़रूर कर लें। हर बर्तन पे आपकी नज़र होनी चाहिए। जो बर्तन टूटा फूटा है उसे अपने घर से हटा दें। ये बहुत गरीबी और दुर्भाग्य लाता है, इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। पांचवी चीज़ है कि टूटा हुआ आईना। अगर हमारे घर आईना है या हम खिड़की में आईना लगाते हैं, शीशा वगैरह, तो क्रैक है या टूटा हुआ आईना है, थोड़ा सा ही भले ही टूटा हुआ क्रैक हो, लेकिन ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है और बहुत ही दुर्भाग्य और दरिद्रता लाता है। मतलब हमारा सौभाग्य जो है, रास्ता जो है वो रुक जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमें टूटा हुआ आईना भी अपने घर से हटा देना चाहिए। तो इस दिवाली कहीं भी आप कहीं भी भूल से भी घर में अगर टूटा हुआ आईना हो, शीशा हो, तो उसे अपने घर से निकाल फेंकें। नेक्स्ट चीज़ है कि आप टूटे हुए फर्नीचर, जैसे हमारे घर में पुराना सोफ़ा है या कोई फर्नीचर है, तो भी हम किसी को देते नहीं हैं, बनवाते भी नहीं हैं और उसे रखे रहते हैं, तो या अपने छत के ऊपर रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। टूटा हुआ कोई फर्नीचर भी है तो हमें उस दिवाली से पहले उसे घर से हटा देना है, अपने घर से हटा देना है। वो भी हमारे घर के लिए शुभ नहीं होता है। तो हमें पुराना फर्नीचर या टूटा हुआ फर्नीचर भी, पुराना फर्नीचर अगर सही कंडीशन में है तो ठीक है, उसकी मरम्मत करा के हम रख सकते हैं। लेकिन अगर बहुत पुराना है, यूज़ नहीं करते, यूजलेस है, टूटा है, फटा है, तो उसे हमें अपने घर से हटा देना चाहिए। घर की सफाई करके फिर टूटी हुई फर्नीचर को घर में नहीं लानी चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और अंत में मैं बताना चाहूँगी कि जो मुख्य द्वार होता है जिससे हम लोग घर में प्रवेश करते हैं, तो जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं मुख्य द्वार से अपने घर में, तो हमें कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं चाहिए, आराम से प्रवेश करते हैं। तो उसी तरह हमें मुख्य द्वार को साफ़ करना है और बाधा रहित बनाना है। अगर कोई मुख्य द्वार में बाधा है, कोई जैसे कि प्लांट भी उगाए हैं या कोई बहुत झाड़ी है या गंदगी है, वहाँ पे कचरा लोग फेंकते हैं, तो या कुछ भी दिक्कतें हैं, तो आप मुख्य द्वार को एकदम नीट एंड क्लीन करें, साफ़ करें और बाधा रहित बनाएं। और ऐसा भी माना जाता है कि मुख्य द्वार में आप डेली सुबह उठ के कम से कम 1 मग या 1 बाल्टी पानी आपको ज़रूर छिड़कना चाहिए और साफ़ करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। तो मुख्य द्वार को आप हमेशा साफ़ सुथरा रखें, खासकर दिवाली के दिन या दिवाली से पहले तो ये आप काम ज़रूर कर लें। आसपास की सफाई के साथ साथ अपने घर के मुख्य द्वार का आपका विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है, वो हमारे घर आती हैं। तो मुख्य द्वार की साफ़ सफाई करनी बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो मुख्य द्वार पे दिवाली के दिन या 1 दिन पहले भी वहाँ गोबर से, जो गाय का गोबर होता है, उससे लीपते हैं और शुद्ध बनाते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो। तो आप भी अपना मुख्य द्वार, आप शहर में रहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, पक्की मकानें हैं तो आप वहाँ पे कम से कम साफ़ कर सकते हैं। तो मुख्य द्वार को क्लीन, बाधा रहित बनाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। और जो लोग दिवाली की सफाई नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्त हैं, बीमार हैं, तो वो लोग जहाँ नहीं सफाई कर पाते वहाँ गंगा जल का छिड़काव कर दे। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल का छिड़काव करने से कोई भी अशुद्ध चीज़ है या जहाँ सफाई नहीं हो पा रही है, शुद्ध माना जाता है कि वो शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह आप शुद्ध कर कर भी अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, क्योंकि पूजा तो करनी ही है, सफाई आप करें या ना करें। तो आप इस तरह से अपने घर को शुद्ध बनाकर आप पूजा मन से माता लक्ष्मी की कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा करें, अपने घर से ये इन चीज़ों को हटाएं और अपने जीवन में दुर्भाग्य, गरीबी की जगह सौभाग्य लाएं और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।
धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। जय माता लक्ष्मी की कृपा सबों पे बनी रहे। धन्यवाद।